हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि वाई आई हेट द सिस्टम ऑफ सोसाइटी। मुझे सोसाइटी का सिस्टम पसंद क्यों नहीं है। मैं कुछ बातें हाईलाइट करूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि क्या आप उन बातों से सहमत हो या और भी कई बातें जो आपको लगती हों कि यार ये सही नहीं है। एक्चुअली में हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो माइंडसेट है, वो भेड़ों वाला माइंडसेट है, वो जानवरों वाला माइंडसेट है। जैसे कि एक भेड़ जब मगरमच्छों से भरे हुए दरिया में छलांग लगा देती है तो दूसरी भेड़ें भी अपने आप लगा देती हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इसने सही फैसला लिया होगा। पर बहुत सारी भेड़ें जो हैं वो मगरमच्छों का शिकार बन जाती हैं। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि सोसाइटी जो है, लोग जो हैं एक ही डायरेक्शन में चलते जाते रहे हैं। उसके बाद किसी ने कोई स्टेप उठाया है और दूसरों को लगा है कि यार ये सही था, और उसके बाद फिर दुनिया लग गई है। जैसे कि अगर आप देखें, हज़ारों सालों से जो हो रहा था वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में हो रहा था। पिछले कुछ 100 सालों में, 200 सालों में साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसी बातें बताईं जिन्हें सोसाइटी जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। पहले पहल बहुत सारी चीज़ों को झेला गया, साइंटिस्ट्स को पागल कहा गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। पर उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं यार वो सही थे, और उसके बाद उनके पीछे लोग लग गए। और आज जो हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, तो हमारी ज़िंदगी उसने बेहतर बनाई है। और आज लोग कह रहे हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, पहले वाले लोग सही नहीं थे। तो वो एक ये चीज़ है कि किसी को वो चीज़ कहनी पड़ती है। आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपको लगता होगा कि सोसाइटी परफेक्ट है, ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। आपको, अगर आप सोचो इस बारे में, आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो सही नहीं है। अगर आप उन्हें पिन पॉइंट करने जाओ तो आपका बहुत विरोध किया जाएगा। पर आगे चलकर हो सकता है लोगों को समझ में आ जाए कि यार बंदा बात तो सही कह रहा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पहले भी कही गई हैं, जो आज नॉर्म्स मान ली गई हैं कि यार कमाल की बात है। उस समय लोग ऐसे कैसे सोचते थे? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल धरती को चपटी समझा जाता था, और जब गैलीलियो ने, और धरती को सेंटर समझा जाता था यूनिवर्स का, जब गैलीलियो ने बताया कि यार नहीं, धरती सेंटर नहीं है और धरती चपटी नहीं है, तो बहुत विरोध किया गया। और बाद में अब हम जब सोचते हैं, हम कहते हैं यार कैसे लोग थे वो। पर उस समय वो लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे, और वो गैलीलियो को कह रहे थे कि यार कैसा इंसान है ये। और ऐसी और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि गुलामी को बड़ा नॉर्मलाइज किया जाता था। यार वो जिसने अमेरिका की खोज की थी, क्या नाम है उसका, मैं थोड़ा भूल गया। पर बहुत सारे लोग जो आगे थे, बहुत फ्यूचरिस्टिक्स थे, बहुत आगे की सोचते थे, वो भी उन चीज़ों को नॉर्मल मान लिया करते थे जो उस समय प्रेवलेंट थी, जो उस समय ज़्यादातर लोग मानते थे। जैसे कि गुलामी, जैसे कि ब्लैक पीपल के साथ जो जो दुर्व्यवहार किया जाता था वो। तो अगर आप देखो, उन लोगों को सुनने जाओ, वो आगे की सोच रहे थे, बहुत आगे की सोच रहे थे, पर वो भी अपने मुंह से कहते थे कि ब्लैक लोग तो गुलाम बनाना, ये तो आम सी बात है, इट्स नॉर्मल। पर अब हम सोचते हैं कि नहीं यार, इट्स नॉट नॉर्मल। किसी भी इंसान को गुलाम बनाना नॉर्मल नहीं है। तो ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फोर फ्रंट पे थे, जो बहुत आगे थे अपने समय से, वो भी उन चीज़ों को नॉर्मल मानते थे। जैसे कि सिंगिंग, कोठे वाली कहा जाता था गाने वालियों को, तो वो कहते थे बिल्कुल नॉर्मल है। पर नहीं, जब उसके बाद अब हम सोचते हैं कि यार ऐसा कैसा सोच सकते थे वो। किसी औरत के पास अगर कोई हुनर है गाने का, उसे कोठे वाली कैसे कह सकते थे, गाने वाली कैसे कह सकते थे। नौटंकीबाज या जिन लोगों के पास एक्टिंग का टैलेंट था, वो उनको ऐसा कैसे कह सकते थे, पर वो कहते थे। और अब वो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, कैसे आप अपने माइंड में लॉक्ड हो। एक ये जो सोसाइटी होती है किसी खास एरा में, चाहे वो 1800s में हो, 1900s में हो, अभी 2000 आया है, उसका एक खास माइंडसेट होता है, और वो सारे के सारे लोग उसी माइंडसेट के अंदर लॉक हो जाते हैं। कोई उसके बाहर सोच ही नहीं पाता है। अभी 2000 है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे मैं असहमत हूँ, जिनसे उस समय असहमति जताई थी बहुत सारे लोगों ने, जो अब हम नॉर्मल मानते हैं, जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, या जिनको पागल कहा गया था, या जिनको बहुत कुछ कहा गया था। अभी हो सकता है मुझे भी ऐसा ही कहा जाए कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, पर नहीं, आगे आकर जाकर जब लोग समझेंगे इस चीज़ को तो वो कहेंगे यार ठीक थी बात। जैसे कि पहली बात ये है कि यार
जब जैसे कि एक सिस्टम है, जब लड़की बड़ी हो जाती है उसकी शादी कर दी जाती है, उसको अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और जगह जाकर रहना पड़ता है। मुझे ये बड़ी हैरानी वाली लगती है। एक लड़का अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर मुझे मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे मजबूर किया जाए, वो अलग बात है। अगर कोई अपनी मर्जी से देखिए कोई चीज़ करता है वो अलग बात है, पर लड़कियों को मजबूर किया जाता है। नहीं, ये तो ट्रेडिशन है, ऐसे ही चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है। अगर मुझे ऐसा मजबूर किया जाए मैं तो यार कर ही नहीं पाऊँगा। पर वो बेचारी कितना ही अपने माँ को कितना ही प्यार करती हो, अपनी पिता को कितना ही प्यार करती हो यार। ज़िंदगी बिताई है उसने अपनी, वो 20 साल की 21 साल की हुई और उसे भेज दिया गया कहीं और रहने के लिए, और तुझे वहीं रहना है। माहौल अलग है, सब कुछ अलग है। और सोचिए कि जब सब इंसानों पर एक ही चीज़ थोप दी जाती है, हम सब अलग हैं, पर जब सब इंसानों पर एक ही चीज़ थोप दी जाती है तो ऐसे कितनी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख कर ले लो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो बहुत मुश्किल से ये स्टेप उठा पाती होंगी, जिन्हें अपने बहुत पहले 4-5 साल या मे भी 10 साल बहुत ज़्यादा नर्क में गुजारने पड़ते होंगे। क्योंकि इंसान जब इमोशनली अटैच होता है ना किसी के साथ, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप जानवरों को भी ले लो, गाय को ले लो, भैंस को ले लो, उसका बच्चा जो होता है, हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि उसको बेच दिया जाता है। और मैंने आंसू देखे हैं, लिटरली मैंने आंसू देखे हैं उनकी आंखों में। मैंने गाय की आंखों में, मैंने भैंस की आंखों में आंसू देखे हैं। वो खाना बंद कर देती हैं, वो खाती नहीं है कई दिनों तक। पर इन लोगों को तरस नहीं आता, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, फकिंग ट्रेडिशन। क्योंकि लोग सभी ऐसा ही करते हैं। नहीं, इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर हम बेचेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर। मैंने भैंसों को, गायों को, अपने बछड़ों के लिए मैंने तड़पते देखा है कई दिनों के लिए, और कई दिन खाना छोड़ते के लिए। वो खाती नहीं है कुछ भी। तो ये भी ट्रेडिशन है, सब ट्रेडिशन है। इन्होंने ट्रेडिशन के नाम पर लोगों को सफ़र करने का एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है। और सिर्फ यही नहीं, और भी आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो एक भेड़ चाल के नाम पर सब पर थोप दी गई हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगती हैं, या हो सकता है मैं भी भूल रहा हूँ। मुझे ऐसी काफ़ी चीज़ें लगती हैं, पर अभी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। पर आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उनको उठाऊँगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लगती हैं जो सही नहीं है। और लड़कों के साथ भी हैं, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी हैं। उनको त्योहारों पर खर्च किया जाता है, बड़ा शादियों पर बड़ा खर्च किया जाता है। किस नाम पे? समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। सालो, तुम्हें पता है एक पैसे की कीमत क्या है? तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम अपने बच्चे को एक सही ज़िंदगी दे सको। वो बेचारा दिहाड़ी कर रहा है, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, और तुम खर्च कर रहे हो शादियों पर, तुम खर्च कर रहे हो पार्टियों पर, तुम खर्च कर रहे हो उन ट्रेडिशंस पर कि लोग क्या कहेंगे। और वो बेचारा जिसको तुमने जन्म दिया। मैं आपको बताता हूँ एक बात, मर्डर करना मुझे लगता है उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना एक इंसान को जन्म देकर उसे नर्क में धकेल देना है। अगर तुम उसकी सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकते, अगर तुम उसे सही तरीके से एक सही दिशा नहीं दे सकते, तो तुम्हें बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं है। शादियों पर खर्च करेंगे, पार्टियों पर खर्च करेंगे, ट्रेडिशंस पर खर्च करेंगे, क्योंकि लोग जो हैं, बेवकूफ़ मूर्ख लोग जो हैं, ये पागल लोग जो हैं, सभी ऐसे करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। और वो बेचारा बच्चा, उसके लिए कुछ नहीं छोड़ते, और वो बेचारा उसको लगा देते हैं इस रैट रेस में कि नहीं अभी तुझे भी ऐसा ही करना है। यार ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, रिफॉर्म्स की बातें करेंगे, पर हम सब डिफरेंट हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इंसान कोई खर्च कर रहा है, उसके पास है, तो वो कर सकता है, पर नहीं, उसकी देखा देखी बहुत
कमज़ोर लोग, गरीब इंसान भी करते हैं खर्च, उनको दिखता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, जो होती जा रही हैं, बस होती जा रही हैं। अगर आप कैलकुलेट करो एफिशिएंसी क्या होती है, अगर आप कैलकुलेट करो कि आप कितना खर्च कर सकते हो, लोग अपनी हैसियत का दोगुना, अपनी हैसियत का तिगुना शादियों पर खर्च कर देते हैं यार। क्यों? सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जो, मैंने आज तक एक भी इंसान नहीं देखा जो कमी ना निकाले किसी चीज़ में। किसी ने ना, अभी रिसेंटली शादी हुई थी, उसने ना सिंगर बुलाया था, एक बहुत ही फेमस सिंगर बुलाया था। वो एंड में आने से उसने थोड़ा सा इनकार कर दिया, थोड़ा सा उसने किया भी परफॉर्म, और बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाकर उसे बुलाया गया था। फिर उसने कहा कि लोग कहते हैं अरे यार क्या बिल्कुल गाया नहीं उसने, दिल से ही नहीं गाया। लोग खुश नहीं हुए कि उसने दिल से नहीं गाया, कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया यार, रसगुल्ले अच्छे नहीं थे, ये समोसे पकौड़े अच्छे नहीं थे। लोग कभी खुश नहीं होते। किसी के मुंह से मैंने आज तक किसी दूसरे इंसान की तारीफ नहीं सुनी, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले। यार लोग कहेंगे यार दिखावा करता है साला, सिंगर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। यार ये इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती। मैं हैरान हूँ इस बात पे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आपको ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो बहुत ही फंडामेंटली लाइक मैडनेस है, पर ये दुनिया किए जा रही है। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।